नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। ये वीडियो है अष्टमी के दिन की, जिस दिन मैंने सुबह की पूजा का थोड़ा सा शूट किया था बस। उसके बाद कुछ खास शूट नहीं किया था। उस दिन सुबह की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने पूजा की थी और आज मेरी बेटी का स्कूल था, तो इसलिए मैं आज अष्टमी का जो भोग होता है वो आज नहीं बना पाई। इसलिए मैं कल नवमी में वो भोग बनाऊंगी, क्योंकि नवमी संडे की पड़ रही है। तो सुबह बस मैंने यही छोटी सी क्लिप शूट की थी जब मैंने पूजा की थी, और एक शॉर्ट भी बनाया था जो आप लोगों तक पहुंच भी गया होगा। अब ये है दोपहर का वक्त, मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करना चाह रही थी और थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट बदलना था घर का। तो ये जो बारीक बारीक से कंबल है ना, कंबल नहीं बिल्कुल बेडशीट टाइप ये हैं, ये मैंने बेड में से निकाले आज, क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ गई है। हालांकि नवरात्रि के शुरू के 3-4 दिन और नवरात्रि से पहले भी 2-3 दिन काफ़ी ठंडे रहे, मौसम एकदम से बदला था, लेकिन अभी धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो गर्मी हालांकि स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी जब हम पंखा फुल स्पीड पे चला रहे हैं ना अभी, तो हल्का सा कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए, या तो चादर हो या बिल्कुल बारीक सा कोई कंबल हो। तो वही मैंने निकाले हैं, बहुत ही सॉफ्ट से वो कंबल हैं, बिल्कुल चादर जैसे। और ये देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में या शायद उससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने जो तिल के तेल की जोत जलाई थी ना, उसकी वजह से सब जगह काला काला हो गया था। तो वही सब अब मैंने धोने के लिए उतारा है। हालांकि आज मेरा मन नहीं था इन सब कामों को करने का, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से फिर मन हुआ और मैंने ये सब काम जोड़ लिया। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल बारीक से ही ये कंबल हैं, बिल्कुल बेडशीट ही आप इनको बोल सकते हो। तो अब आगे आगे जैसे एसी भी चलेगा गर्मियों में, तो ये उस टाइम पे भी ओढ़ने के अच्छे से काम आएंगे। इन सबको अच्छे से फोल्ड करके मैंने रख दिया है। जो बेडशीट बिछी हुई थी और जो पहले से कंबल था और जो टेबल पे जो कपड़ा बिछा होता है ना, वो सब मैंने उतार लिए हैं धोने के लिए। तो अभी जब मैंने उतारा है ना, तो मुझे लग रहा कि यहाँ पे थोड़ी सी ना जैसे धूल की किरकिर सी हो रखी है। तो मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया और उसको वहाँ से अच्छे से क्लीन कर दिया। तो अभी मैं इस पर कुछ नहीं बिछाने वाली हूँ, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है टेबल। और अभी जब तक गेहूं कटने का टाइम आएगा ना, तब तक मतलब आ ही रहा है धीरे धीरे गेहूं कटने का टाइम, तब तक ये धूल मिट्टी घर में ऐसे ही बनी रहेगी, चाहे आप दिन में 2 बार साफ कर लो या 3 बार। और ये देखिए, इनकी हालत भी, जो लो का जो धुआं चढ़ता था ना, उनकी वजह से ये सब भी काले हो चुके हैं। तो ये सब अब धुलने में जाएंगे। अच्छा, सब कपड़े मैं ऊपर रख के आई हूँ, लेकिन अभी नहीं उनको धोऊंगी, शाम को धोऊंगी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है। तो यहाँ पे मैंने ना ये इस तरह के बर्तन है जो मिट्टी के, पानी का भर के रखा है घर के बाहर, कि कुत्ते भी आते हैं और पानी को पीने के लिए उनको भी चाहिए। बहुत गर्मी हो रही है और अब सभी रख रहे हैं अपने घर के बाहर। या फिर ये छोटा सा बछड़ा जो आप देख रहे हो ना, ये भी आता है। तो कभी कभी मैं बाल्टी में रख देती हूँ उसके लिए, लेकिन जितने भी कुत्ते आते हैं उनके लिए इसमें पानी रहता है। और यहाँ पे देखिए, ये मैडम आई है अपनी दोपहर का लंच लेने के लिए, तो इसको मैंने दिया। और ये इतनी छोटी छोटी बाइट खाती है ना ब्रेड की, मतलब मुझे देख के आलस आ जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि इसने ना 32 बार चबाने वाला फॉर्मूला अपनाया हुआ है, इसी वजह से शायद इतनी स्लिम ट्रिम है। लेकिन खाएगी सिर्फ ब्रेड ही। ये देखिए, मैंने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा इसके सामने डाल के देखा तो नहीं खाया इसने। उसके बाद फिर ये जो बछड़ा खड़ा हुआ था ना, मैंने इसको रोटी दी, लेकिन हाथ से इसने भी नहीं ली। ये जो बाउल आप नीचे देख रहे हो ना, मैं इसमें रखा रोटी को, मैंने इसमें रखा, तब जाके इसने खाई है। मतलब हाथ से नहीं खाएगा, उस बाउल में रखे हुए को तब खाएगा। अच्छा, अभी ये जो बर्तन आपने देखा जिसमें मैंने मिट्टी का जो बर्तन जिसमें मैंने पानी भर के रखा ना, ये मैं एक्चुअली नवरात्रि से करीब 2 से 3 दिन पहले लाई थी, और एक घड़ा भी लाई थी साथ में। तो वहाँ पे अभी मैं ऊपर जो पक्षियों का पानी है ना, वो रखने जा रही हूँ। तो जो पक्षियों के लिए मैं लेके आई थी कटोरा, उसमें मैंने पानी रख दिया है। साथ ही ये जो घड़ा मैं लेके आई हूँ ना, इसको मैं अभी भर के रखूँगी 24 घंटे के लिए पानी में डुबो के पूरी तरह से। उसके बाद ही मैं इसमें पानी भरना शुरू करूँगी। लेकिन आगे आप वीडियो में देखिएगा कि मैं इसमें पानी भर ही नहीं पाई। पक्षियों का पानी मैंने रख दिया। साथ ही जो 2 मोटे मोटे आप कंबल देख रहे हो ना, ये मैंने कल धोए थे, और इनको आज मैंने पूरा दिन धूप में तपाया है अच्छी तरह से, क्योंकि अब मुझे इन्हें उठा के रखना है। तो अभी हम चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है और वानी के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है। तो अभी ये जो गेट है ना यहाँ पे जीने का, ये मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि यहाँ से ना कबूतर आ जाते हैं और फिर वो पूरे जीने में बहुत गंदगी कर देते हैं। तो अभी देखो, यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ फैला हुआ है, मेरे हस्बैंड की मशीनरी वगैरह सब, क्योंकि वो आज सुबह ही गए हैं अपने काम से, तो काम ही कर रहे थे उस टाइम वो, और उन्होंने बोला था कि मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना।
तो उनका सामान एज इट इज़ रखा है, बस हल्का सा एक तरफ खिसका के मैंने थोड़ी सी झाड़ू ज़रूर लगाई है क्योंकि दोबारा से धूल मिट्टी हो गई थी घर में। अच्छा, साथ ही ये स्टैंड जो आप देख रहे हो, इस पर मैं एक बार के पहने हुए जो कपड़े होते हैं ना, जो मेरे बेटे को धुलवाने नहीं होते हैं, जैसे उसकी जीन्स वगैरह हैं, तो उसको इन्हें दोबारा पहनना है और अभी धुलवाना नहीं है, तो उनको मैं इसी पे टांगती हूँ। पहने हुए जो कपड़े हैं उनको मैं दरवाजे के पीछे कभी नहीं टांगती हूँ, अगर उन्हें धोना नहीं है तो। धोना है तो वो डायरेक्ट धोने में ही जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें दोबारा पहनना है तो मैं इस स्टैंड पे उनको टांग देती हूँ। साथ ही तौलिए जो सुबह नहाते हैं उसके बाद उन्हें सुखाना होता है, तो अभी इतनी तेज़ धूप होने लगी है ना कि आप ऊपर ना सुखा के यहाँ पर भी सुखाओगे ना स्टैंड पे तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। और ये स्टैंड बहुत ही काम आता है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था करीब 3 साल पहले और ये मुझे करीब 1600 रुपये का पड़ा था, लेकिन बहुत ही अच्छा है। हम सभी के घरों में होना ही चाहिए, खासकर बरसात में ये बहुत काम आता है। बहुत सारे कपड़े उस पर सूखते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और अब दोपहर का टाइम हो गया, वानी आ गई थी स्कूल से। दोपहर तो एक्चुअली हो ही रही थी, करीब 2 बजे का टाइम है। वानी ने आके मुंह हाथ धो के अपने कपड़े चेंज किए हैं, मैंने भी अच्छे से पहले मुंह हाथ धोए हैं। और उसके बाद जो सुबह माता रानी को संतरे चढ़ाए थे ना मैंने भोग में, वो अब मैं और वानी मिलके खा रहे हैं। और ऐसा कौन कौन करता है कि संतरे को इतनी बारीकी से छीलता है, मतलब उसके ऊपर जो बारीक बारीक रेशे होते हैं ना वो नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, उनको हटा के तभी संतरे खाने का मज़ा आता है और मुझे बहुत पसंद है। तो अभी जो दोनों संतरे थे ना उसमें से वानी ने तो थोड़े से ही खाए हैं, ज़्यादा तो मैंने ही खाए हैं। उसके बाद शाम को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और मैंने माता रानी के भोग के लिए बनाए थे दही वाले आलू, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और अभी रात के 11 बज रहे हैं। वानी कर रही है अपना होमवर्क जो ढेर सारा मिला है स्कूल से और मैंने उसको दूध दे दिया। तो ये अष्टमी का दिन ख़त्म हुआ। अब है नवमी वाला दिन, सुबह संडे है। सुबह सारी साफ़ सफाई करने के बाद नहाकर मैं आई हूँ पूजा करने के लिए और वानी को जाना था कन्या जीमने के लिए, तो उसको मैंने उठा दिया है, वो नहाने के लिए गई हुई है। तब तक मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पूजा के दौरान मुझे जो भी क्लिप बनानी होती है, जैसे कि ये क्लिप आप देख रहे हो, या मुझे कोई शॉर्ट बनाना होता है तो वो मैं शुरुआत में ही बना लेती हूँ जब मैंने दिया जलाया है या अग्यारी की है। जब मैं एक बार अपना पार्ट शुरू करती हूँ उसके बीच में बार बार मैं कैमरा सेट नहीं करती हूँ। हाँ, अगर वानी घर पे होती है मेरी बेटी तो मैं उसको बोल देती हूँ कि एक आध क्लिप बना लेना जब मैं पूजा कर रही हूँ। वो क्लिप फिर मुझे रखनी होती है तो मैं रख लेती हूँ, नहीं अच्छी बनी होती है तो डिलीट कर देती हूँ। तो बस ये क्लिप लेने के बाद मैंने नवमी का जो पाठ होता है वो किया था और आरती मैंने की थी। लेकिन जैसे ही मैंने किताब उठाई मुझे याद आया कि भाई चश्मा तो है नहीं और अब बिना चश्मे के कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो बस यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि नवमी का पाठ किया था मैंने, आरती की थी और बाकी का जो पाठ है वो मैंने खाना बनाने की जो तैयारी करनी थी ना मुझे, उसके बाद की थी। तो मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही बैठ के सारा पाठ करो, जब भी टाइम लगे तब कर लो। तो यहाँ पे वानी नहा के आ गई है और इसने ये बहुत ही सुंदर सा टॉप पहना है जो उसने अपने बर्थडे पे मंगाया था और अभी वो चली गई है कन्या जीमने के लिए। तो संडे था इसलिए थोड़ा देर से वो उठी थी, लेकिन फिर भी उठ गई थी टाइम से, करीब 7 साढ़े 7 बजे वो उठ गई थी। स्कूल होता तो फिर उसको 6 बजे ही उठना था। तो बस अब पूजा मैंने कर ली है। तो अब वानी आ गई है वापस एक जगह से जहाँ पर वो कन्या जीमने के लिए गई थी। अभी उसे और जगह भी जाना है, लेकिन पहले उसने हाथ जोड़े मंदिर में, सर झुकाया भगवान जी को। कभी कभी कर लेती है, कभी कभी नहीं भी करती है। इस बार उसने भी करीब 3 से 4 व्रत रखे थे, हालांकि उसके व्रत बीच में खंडित हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी उससे रखे गए। बच्ची है, अभी किसी चीज़ों को सीखेगी, गलत करेगी तभी उन चीज़ों को सही कर पाएगी। तो जैसा करती है मैं करने देती हूँ, टोकती मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ। हाँ, बताती रहती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो वो सीखती भी रहती है।
अच्छा, ये वाला फॉर्मूला खाली पूजा करने में या इन बातों से ही रिलेटेड नहीं है, ये बात हर जगह लागू होती है। बच्चा कोई भी काम XYZ छोटा बड़ा घर का जो भी कर रहा है उसको करने दो, उस वक्त उसको मत टोको। हाँ, बाद में आप उसको बता सकते हो कि इस काम को इस तरीके से बेहतर किया जा सकता था। तो सूर्य भगवान का जल जो था वो वाणी देने गई थी, वापस आके उसने देखा कि उसको कन्या जीवने में क्या मिला है। तो वहाँ से उसको थाली मिली थी खाने की, जो अभी आपने देखी है किचन में, और उसको एक पेन मिला था जिसको वो अभी टेस्ट करके देख रही है, पैसे मिले थे तो वो सब अपना वो समेट के रख रही है। और अभी अपनी थोड़ी सी पढ़ाई भी करेगी वो बैठ के, क्योंकि आज संडे है लेकिन कल तो स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैंने आटा बनाया है पूरियों के लिए, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्जी, जिसको मैंने जीरे से टमाटर से और बस बेसिक से मसाले डाल के छोंका है। मैं एक्चुअली आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली थी और आलू उबलने के लिए रखने ही जा रही थी, तभी वानी ने बोला आके कि मम्मी आलू चने की सब्जी बना लो, उसको खाने का मन हो रहा है। तो इसलिए बस मैंने फिर आलू उबालने स्किप कर दिए और मैं आलू चने की सब्जी बना रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे है ये थाली, देखिए जिसको वानी जीमने गई थी ना वहाँ से लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी उसको खाना खिलाया है, सब्जी है, साथ में हलवा है, बराबर में पूरी और चने, ये सब आप देख रहे हो। तो इनको ना मतलब इस तरीके से डाला गया है। पहले तो बात प्लेट ही प्लास्टिक की है, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, उस सब्जी को इस तरह से डाला गया है कि वो हलवे में भी मिल रही है, चनों में भी मिल रही है। तो प्रसाद का इस तरह से थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि अपमान ही होता है कि जब वो खाया ना जाए फिर उसको हमें गाय को डालना पड़े या जानवरों को डालना पड़े। तो अगर आप सब्जी दे ही रहे हैं, बच्चों को हलवा दे ही रहे हैं, तो इस तरीके से दीजिए कि ताकि सब्जी, हलवा या खीर जो भी आपने बनाई है वो आपस में मिक्स ना हो। बच्चे ना खा पाएँ तो बड़े खा लें, लेकिन कम से कम अन्न बर्बाद ना हो। तो चलो कोई बात नहीं, सब्जी मैंने वहाँ पे छोक दी है। अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो ये जो सूजी है ना, ये मैंने पहले से ही भून के रखी हुई है, हल्का सा ब्राउनिश उसका कलर पहले से ही है। और इस कटोरी से मैंने नाप के 1 कटोरी घी, 1 कटोरी ही सूजी डाली है। साथ ही इस हलवे में मैं 1 चम्मच भर के बेसन डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच बेसन भर के मैंने 1 चम्मच भर के बेसन मैंने इसमें डाला है। तो इससे हलवे का स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। और हलवा आप कोई भी बनाए, सूजी का, बेसन का या आटे का, हमेशा उसको मीडियम हीट पे ही आप भुनें, बल्कि मीडियम से भी थोड़ा कम ही करके रखें। टाइम ज़रूर लगेगा आपको उसमें, लेकिन जब धीरे धीरे वो बेसन या सूजी जो भी आप बना रहे हो वो भुनेगा ना, उसका स्वाद अलग ही आएगा। तो अब जब ये सूजी और बेसन हल्का सा भुन के थोड़े सुनहरे से कलर के हो गए हैं ना, तब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। और पानी मैंने इसमें डाला है 4 गुना, यानी कि उसी कटोरी से नाप के 4 गुना पानी मैंने डाला है इसमें। और यहाँ पे दुगनी मैं चीनी डाल रही हूँ। तो मेरे यहाँ पे मीठा थोड़ा तेज़ खाया जाता है, इसलिए मैं दुगनी चीनी डाल रही हूँ। आपके यहाँ पे अगर कम खाया जाता है तो आप 1 कटोरी ही चीनी डालो, और अगर थोड़ा सा ठीक सा खाया जाता है तो 1.5 कटोरी डाल लो। लेकिन मेरे यहाँ बहुत ही तेज़ मीठा खाया जाता है, खासकर हलवे में, क्योंकि हलवा हो, खीर हो, तो भैया वो तो मीठी ही अच्छी लगेंगी। फीकी वाली खीर, फीके वाला हलवा हम लोगों को पसंद नहीं है, तो हम इसी तरह से बनाते हैं। और हलवे की कंसिस्टेंसी मैंने ऐसी रखी है, थोड़ी सी पतली, क्योंकि सूजी का हलवा है, बनने के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइट ये हो ही जाएगा। अब आटे को एक बार फिर से मैंने गूँथ लिया है, हल्का सा तेल लगाया है उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर वो परत न जमे, जो पपड़ी जम जाती है ऊपर। और यहाँ पे बाहर सब्जी वाला आया था, तो वानी को मैंने बोला कि हरा धनिया ला दो, तो उसने ढेर सारा हरा धनिया मुझे ला के दिया है। और आपने देखा होगा कि वो धनिया जो लेके आई है ना, वो प्लेट में लेके आई है, तो वो मैंने ही उसको दी थी। अगर घर के बाहर से ही मुझे सब्जी मिल रही है तो उसको किसी पॉलीथीन में लेने की बजाय मैं किसी प्लेट में ले लूँ या किसी टोकरी में ले लूँ, है मेरे पास काफ़ी सारी टोकरियाँ। तो इस तरह से कुछ पन्नियाँ या जैसे पॉलीथीन बैग जिनको हम बोलते हैं, कुछ तो इस्तेमाल होने से बच ही जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन गया, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरी कढ़ाई में, मतलब दूसरी कढ़ाई में उसको निकाल दिया है, क्योंकि उस कढ़ाई में मुझे पूरी बनानी है।
धनिया मैंने काट के डाल दिया है सब्जी में। और जब धनिया हाथ पे चिपकता है ना तो हाथों को धोना बड़ा ज़रूरी है, और जब हाथ धोएंगे वो गीले होंगे तो उनको पोंछना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा एप्रन बांध के काम करती हूँ। और गले में मैं एप्रन को बहुत ही कम पहनती हूँ, उसको हमेशा इस तरह से कमर पे बस बांध के काम करती हूँ। ये देखिए, ये एक एप्रन मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत मोटा है ये। और करीब करीब आज से अगर बताऊँ तो शायद 7 से 8 साल पहले मैंने बनाया था। तो इसका कपड़ा इतना मोटा है कि ये आज तक भी घिस नहीं पाया। हाँ, एक दो जगह से जल जरूर गया है, मेरे से डैमेज हो गया है। इसको भी मैंने बस इसी तरह से बनाया हुआ है कि एक रेक्टेंगल कपड़ा लिया, उसके दोनों तरफ आपने बांधने के लिए तनी लगा दी, सिंपल। गले में बांधने का मैंने इसमें बनाया ही नहीं है क्योंकि उससे मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है। हालांकि गले में पहनने वाला जो एप्रन है वो भी है मेरे पास, लेकिन उसको मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। अब इसको रखते हैं फोल्ड करके। एप्रन की बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चलते हैं जी अपना पाठ करने के लिए। तो हलवा मैंने बना दिया, सब्जी बन गई, चने उबल गए, आटा मैं बना के रख के आई हूँ, बस अब पूरियाँ सेकनी बाकी हैं। अब मैं अपना बाकी का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, जो नव दुर्गा के मतलब ये जो नवरात्रि होती है ना, इन्हीं के अंदर पूरा करना होता है। तो सुबह जैसे मैंने बताया कि सुबह मैंने बस नवमी का पाठ किया था और आरती की थी। अब मैंने जाके पूरा नवरात्रि का जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो पूरा किया है। अच्छा, पाठ पूरा करने के बाद मैंने कलश को हटाया है, और कलश के ऊपर ये जो चावल रखे होते हैं और कलश के नीचे भी रखे होते हैं, जिनको मैंने हल्दी से रंगा था, इनको मैं ऊपर पक्षियों को दे के आऊँगी। और ये जो कलश का जल है इसको मैं पूरे घर में छिड़क रही हूँ। तो पूरे घर में जल को छिड़का मैंने, और ऊपर आके भी कमरे में जल को छिड़का। फिर बाकी जो जल बच गया उसको मैंने पौधे में दे दिया। और इसके अंदर जो भी कलश के अंदर था, सुपारी, अक्षत, फूल, वो सब पौधे में ही चले जाएंगे। इसके अंदर एक सिक्का भी है जो मैंने रख लिया है, और उसको मैं मंदिर में जाके रखूँगी नीचे। और ये जो चावल हैं जैसे मैंने बताया, ये मैंने यहीं पे रख दिए हैं जहाँ पे मैंने पक्षियों का पानी रखा हुआ है। तो पक्षी आएंगे, चावल भी खा लेंगे और पानी भी पी लेंगे। तो अभी तक देखिए जोत जल ही रही है, मतलब जो डेली के दिए मैं जलाती हूँ वो भी जल रहे हैं, और अखंड जोत भी। तो अखंड जोत में मैंने आज बहुत ज़्यादा घी नहीं भरा है, क्योंकि शाम तक या आज रात तक ये जलेगी, उसके बाद अपने आप ही शांत होगी जितना भी इसमें घी होगा। तो माता रानी का भोग मैंने लगा दिया है। उसके बाद फिर मुझे वानी को भोग लगाना था। अभी वानी सुबह का जो प्रसाद है ना पंचमेवे का, वो खा रही है। और यहाँ पे उसकी बातचीत चल रही है राम से, जिसको बता रही है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं और तेरे बाल इतने अच्छे हैं नहीं। तो जो गाय का खाना निकाला था मैंने, वो मेरे हस्बैंड दे के आए हैं। मतलब जो माता रानी का भोग था उससे अलग फिर गाय का खाना निकाला था, उसको मेरे हस्बैंड दे के आए हैं। और ये है जी वानी का खाना, जो उसके पापा ने उसको खिलाया था। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है इस बार वानी को खाना खिलाते हुए। हर बार मैं करती थी ना बहुत ज़्यादा, इस बार नहीं किया है। उन्होंने उसके पैर धोए, उसको तिलक किया, कलावा बांधा, उसको खाना खिलाया, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उसने कहा कि सुबह मैं जहाँ पे 2 जगह जिमने गई हुई थी ना, वहाँ पे मतलब मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ खास खाया नहीं था। यही बता रही थी वो अपने पापा को अभी। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी खाना दिया, उन्होंने भी खाया, और वो खा के लेटे हुए थे, अगर आपने देखा हो वानी के बराबर में ही। उन्होंने कहा कि हलवा पूरी खाने के बाद नींद बहुत आती है। और अब मैं खा रही हूँ। तो कौन कौन है जो हलवे से पूरी खाता है और इस तरह से उसमें चने लगा के। तो जो अष्टमी नवमी का ये प्रसाद बनता है ना, इसमें मुझे हलवे से और चने से ही पूरी खानी पसंद है, क्योंकि ये प्रसाद इतना टेस्टी होता है ना। बराबर में आप देख रहे हो सब्जी रखी हुई है, लेकिन सब्जी में मैंने एक टुकड़ा भी नहीं लगा। हलवा खत्म हो गया था, वो मंगाया है दोबारा से राम से। चने खत्म हो गए थे, वो मंगाए हैं किचन से। लेकिन बस मैं हलवे से और चने से ही पूरी खा रही हूँ। और इस तरह की थोड़ी कुरकुरी सी बनी हुई पूरी, हलवा, चना, ये मुझे बेहद पसंद है वाकई में। उस दिन तो मैंने शाम को ही खाई थी, जो मतलब सब्जी थी ना, शाम को ही चखी थी। दोपहर को तो मैंने सिर्फ हलवे से और चने से ही पूरी खाई थी। और 2 पूरी खाने के बाद ही ना ऐसा हो गया था कि मतलब पता नहीं कितना नशा हो जाता है। हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि इनको खाने के बाद ना मुझे करीब 2-2.5 घंटे तक ये पता नहीं रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मतलब नींद नहीं, जिसको बेहोशी कहेंगे, बेहोशी वाली हालत हो गई थी।
तो अब ये क्लिप है शाम के करीब 4:30 बजे की, जब मैं सो के उठी हूँ। और एक ये जो आप देख रहे हो ना टायर टाइप, ये इरेज़र है। ये वानी को पिछली नवरात्रि में मिली थी, जो उसने अभी तक उठा के रखी हुई है। और ये है उसकी साइंस की नोटबुक, जिसका उसने पेज, फ्रंट पेज जो है, कवर पेज, वो तैयार किया है। मैं तो सो गई थी, लेकिन वो नहीं सोई थी, वो अपना ये सब काम करने में बिजी थी। ये नोटबुक उसको आज कन्या जीवने में ही मिली है, जैसा कि उसको हर साल मिलती है। और ये है उसकी किताबें जो 9th में, मतलब 9th में आई है ना, वो तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो पुरानी मिली हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो उसको नई बुक लेने के लिए ही भेजा था, मेरा बेटा गया था लेने के लिए। लेकिन तभी वानी की एक फ्रेंड का फ़ोन आया था कि उनकी बड़ी बहन पे बुक्स हैं, तो उनको ले लो, देख लो कि अच्छी कंडीशन में है या नहीं, अगर हैं तो रख लेना। तो मैंने देखा है बुक्स अच्छी कंडीशन में हैं, ना कहीं से फटी हुई हैं, ना बहुत ज़्यादा गंदी हैं। तो इसलिए वानी अब इन्हीं को इस्तेमाल करेगी। वैसे आप चाहो तो नई बुक भी ले सकते हो, लेकिन अगर पुरानी बुक्स अच्छी कंडीशन में है तो इस्तेमाल करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो अब वानी अपनी इन्हीं बुक्स को लेके बैठी है, अपना थोड़ा सा होमवर्क कर रही है दोबारा से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर में जोत अभी भी जल रही है, अखंड जोत। हालांकि मैंने सुबह से उसमें घी नहीं भरा है, लेकिन अभी भी जल रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मंदिर के ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ है, जस्ट मंदिर के ऊपर। थोड़ा सा साइड में तो रखे हुए हैं जो थर्माकोल वगैरह है मेरे हस्बैंड के काम के, लेकिन जस्ट मंदिर के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। वो जगह मैंने बिल्कुल खाली छोड़ी हुई है। हाँ, मंदिर के नीचे वाली जो जगह है वहाँ पे वानी की किताबें ज़रूर रखी हुई हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मंदिर के ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना चाहिए, वो जगह आपको खाली छोड़नी चाहिए। तो अभी शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं, और ये जो कपड़े हैं ना, मैं अभी धो रही हूँ। और ये देखिए, घड़े का मैंने बताया था ना शुरुआत में ही कि मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। जब मैंने इसको भिगो के रखा था ना, तो पता नहीं भाई क्या हुआ कि जब मैंने इसको उठाने की कोशिश की है, 2 टुकड़ों में मिला मुझे। तो अभी ढेर सारे कपड़े हैं धोने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले मैं थोड़े से ही कपड़े धो पाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, जो तौलिया है ना मेरे बेटे का, ये भी किस हद तक काला हो रखा है। ये भी इसी वजह से कि जो जोत जल रही थी ना नीचे, तो जब हम नहाते थे ना, तो नहाने के बाद जब शरीर पहुँचते थे तो तौलिया भी काला हो जाता था। तो इसलिए सब कुछ मैंने अभी धुलने में डाला हुआ है। अच्छा, ये वाले जो कपड़े आप अभी देख रहे हो, ये कॉटन के कपड़े हैं जो गर्मियों में पहनने के हैं, हाफ स्लीव्स के। ये सब मैंने निकाले थे कल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कपड़े तो थोड़े से ही धोए थे, तो कल फिर मैंने ये वाला काम कर लिया था। अच्छा, अभी ऊपर आई हूँ तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की है, क्योंकि सुबह से टाइम लगा ही नहीं था ऊपर के कमरे में बेडशीट ठीक करने का। गद्दों को थोड़ा सा आगे खिसका के तब मैंने बेडशीट बिछाई है। इस तरह से बेडशीट थोड़ी अच्छे तरीके से बिछ जाती है। और साथ ही कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो अभी मैं नीचे अलमारी में से लेके आई हूँ, क्योंकि अप्रैल के लास्ट तक भी कोई ना कोई कपड़ा नीचे से निकलता ही रहेगा, ऐसा कि जो फुल स्लीव्स का है या रह गया था रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देख रहे हो, 2 तरफ कपड़े रखे हुए हैं। एक तरफ जो है वो कॉटन के कपड़े हैं जो मैंने धो के रखे हैं, बेड में से निकाले थे, उनको अच्छे से धोया है, उसके बाद मैंने उनको यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अभी नीचे अलमारी में मतलब मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना है, तब मैं इनको नीचे लेके जाऊंगी। और ये वाले जो कपड़े आप देख रहे हो साइड में, ये हैं सर्दियों के कपड़े, जो पहने तो नहीं जा रहे थे, लेकिन धुलने के बाद मैं उनको यहीं रखती जा रही थी, ताकि किसी दिन टाइम लगे और मैं उनको बेड में रख दूं। ये जो कंबल मैंने 2 दिन पहले धोए थे, और कल पूरा दिन अष्टमी के इनको मैंने सुखाया था, इनको भी फोल्ड करके रख दिया है। अब ये शायद 1 या 2 दिन बाद मैं नीचे वाले बेड में अच्छे से रखूंगी। अब यहाँ का गेट बंद करते हैं और चलते हैं नीचे। तो कमरा पूरी तरह साफ हो गया है। अभी मिक्स एंड मैच आपको लग रहा है, कुछ सर्दी की कुछ गर्मी की तैयारी है, कुछ सर्दी के विदा होने की तैयारी है। और ये देखिए मेरा क्लचर, जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, ये बेड के सिरहाने पे लगा हुआ है। साथ ही झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दी है इस कमरे में, और पोछा भी मैंने लगा दिया है। अब ये कमरा बिल्कुल सेट है। और चलो अब हम चलते हैं कपड़ों की तरफ, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे। तो कपड़े मैंने धुलने के लिए लगा दिए हैं, कुछ धुल गए हैं, उनको सुखा दिया है, कुछ अभी दोबारा से लगा के आई हूँ धुलने के लिए। इस बीच शाम की पूजा का टाइम हो गया था, मैं आ गई हूँ नीचे, और अभी मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं काम पे, जो उन्होंने कल अधूरा छोड़ा था, अभी उसको कर रहे हैं वो। तो वानी ने यहाँ पे अपना टॉप चेंज कर लिया है, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी। वो फुल स्लीव्स का टॉप था। ये सिंपल सी एक टी शर्ट उसने पहनी है, जो वो दिवाली के आसपास लेके आई थी, और पहले शायद उसने 1 या 2 बार ही उसको पहना है। तो अभी वो बोल रही थी कि गर्मी लगने लगी है, तो इसलिए उसको हाफ स्लीव्स की टी शर्ट चाहिए। अब शाम के वक्त ये जो मैंने कटोरा रखा था ना बाहर पानी पीने का, इसको दोबारा से रिफ़िल कर रही हूँ। ये दिन में करीब 3 से 4 बार मुझे रिफ़िल करना होता है।
क्योंकि जो शाम के वक्त कुत्ते होते हैं ना गली में, वो देखो अभी भी बैठे हुए हैं और उनको प्यास लगती है। तो रात को भी मैं इसको रिफ़िल करके तभी सोती हूँ। अभी शाम के करीब करीब 7 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पे देखिए ये जो बल्ब है ना, मैंने एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है, मतलब अभी लगवाया है, करीब 1 हफ्ता हुआ है, मेरे बेटे ने लगाया है ताकि रोशनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाए। पीछे रखे हुए हैं साइन बोर्ड जो मेरे हस्बैंड ने बनवाए हैं, उनके काम के हैं। और यहाँ पे हैं ढेर सारी सब्जियाँ जो मैंने अभी ली हैं, क्योंकि सब्जी वाला आया हुआ था शाम के टाइम। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था जब मेरी बेटी हरा धनिया लेके आई थी, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये जो टोकरियाँ हैं मेरे पास जिनमें मैं सब्जी रखती हूँ, तो मैं इन्हीं में सब्जी ले लेती हूँ। जब घर के बाहर ही वो सब्जी बिक रही है तो फिर अलग से मैं उनको पॉलीथीन में नहीं डलवाती हूँ, इन टोकरियों को ले जाके उन्हीं में वो सब्जी डायरेक्ट डलवा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पूजा के फूल हैं, ये भी मुझे मतलब इनका कुछ करना है। 1-2 दिन बाद देखती हूँ, अगर मेरा बाहर जाना होगा तो इनको फिर मैं खेतों में डाल के आऊँगी। हमारे पास ही हैं खेत, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये खाद के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। अब शाम को माता रानी की पूजा करने के बाद उनको भी मैंने भोग लगा दिया था, और अब जो आटा बचा हुआ था ना दोपहर का, उसी की मैंने फिर से पूरियाँ सेक ली हैं। वही सेम खाना खाने वाले हैं हम, हलवा, चना और सब्जी। तो इस तरह की पूरी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ी करारी सी, क्योंकि जो आटा मैंने बनाया था ना पूरियों का, उसमें थोड़ा सा बेसन था, थोड़ी सी सूजी थी, अजवाइन और नमक, ये मिला के मैंने आटा बनाया था। उसकी बहुत ही करारी और खस्ता पूरी बनती हैं। तो कुछ पूरी है बड़ी बड़ी जो हमने अपने लिए बनाई हैं, और कुछ पूरी है छोटी छोटी जो वानी के लिए मैंने दोपहर बनाई थी। मतलब ये दोपहर की रखी हुई हैं, ये ठंडी हो चुकी हैं। उसने कहा था कि मुझे ठंडी पूरी खानी है। तो बस अब इसी तरह से सारी बातें करते हुए इस वीडियो का मैं एंड करना चाहूँगी। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।